माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में सजीव एवं निर्जीव चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और अब अभ्यास कार्य और समरी इसकी बाकी रह गई थी, जिसको इस क्लास में अध्ययन करेंगे। सजीव और निर्जीव में समरी है, प्रकृति में वस्तुएं 2 रूपों में पाई जाती हैं। नंबर 1 सजीव और नंबर 2 निर्जीव। प्रकृति में वस्तुएं 2 रूपों में पाई जाती हैं। नंबर 1 सजीव वस्तुएं और नंबर 2 निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुओं में विभिन्न गुण होते हैं, जैसे श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, एक निश्चित आकार तथा गति आदि। यानी सजीवों में विभिन्न गुण होते हैं, जैसे सजीव श्वसन करते हैं, सजीवों में वृद्धि होती है, सजीव अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन करते हैं, इनका आकार निश्चित होता है तथा ये एक स्थान से दूसरे स्थान को गति भी करते हैं। तीसरा है निर्जीव वस्तुओं में सजीवों की तरह विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। तीसरा है निर्जीव वस्तुओं में सजीवों की तरह विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। चौथा नंबर, सजीव वस्तुएं एक समय अंतराल के पश्चात मर जाती हैं। सजीव वस्तुएं एक समय अंतराल के पश्चात मर जाती हैं, जबकि निर्जीव वस्तुएं कभी नहीं मरती हैं। निर्जीव वस्तुएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित होती हैं। एक बार समरी को फिर से देखें, इस चैप्टर का पूरा सारांश। प्रकृति में वस्तुएं 2 रूपों में पाई जाती हैं। नंबर 1 निर्जीव और नंबर 2 सजीव वस्तुएं। दूसरा नंबर है सजीव वस्तुओं में विभिन्न गुण होते हैं, जैसे श्वसन, पोषण, प्रजनन, वृद्धि एवं एक निश्चित आकार तथा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान को गति भी करते हैं। अगला नंबर, निर्जीव वस्तुओं में सजीवों की तरह विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। निर्जीव वस्तुओं में सजीवों सजीवों की तरह विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। नंबर अगला, सजीव वस्तुएं एक समय अंतराल के पश्चात मर जाती हैं, जबकि निर्जीव वस्तुएं कभी नहीं मरती हैं। सजीव वस्तुएं एक समय अंतराल पर के बाद मर जाती हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं नहीं मरती हैं। निर्जीव वस्तुएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित होती हैं। ये था इस चैप्टर का सारांश। अब अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला है सही विकल्प पर उचित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प पर उचित यानी टिक का निशान लगाइए, पहला नंबर है वाष्पोत्सर्जन में जल बाहर निकलता है। वाष्पोत्सर्जन में जल बाहर निकलता है। पौधों की बात है। वाष्पोत्सर्जन में जल बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये का नंबर था, इसका ऑप्शन फर्स्ट है। तनों से, पुष्पों से, पत्तियों से
तनों से, नंबर 2 पुष्पों से, और नंबर 3 पत्तियों से। तीसरा पत्तियों से। तो बच्चों वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए पत्ती की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा से ही जड़ द्वारा अवशोषित पानी एवं खनिज लवण को पत्ती के द्वारा बाहर वाष्पोत्सर्जित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑप्शन 3 सही है, पत्तियों से। कीट अधिकांशतः श्वसन करते हैं, खा नंबर है, इसको लिखेंगे नहीं, आप ऐसे सुन लीजिए। कीट अधिकांशतः श्वसन करते हैं गलफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा, तीसरा नंबर है त्वचा द्वारा। तो ज्यादातर जंतु फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है सत्य एवं असत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य एवं असत्य कथन। सत्य एवं असत्य कथन। तो का नंबर है पेड़ पौधे निर्जीव हैं। तो चूंकि पेड़ पौधों में वृद्धि होती है, श्वसन भी होता है, तो ये जीवित होते हैं। तो ये गलत हो गया, ये कह रहा है निर्जीव होते हैं। पेड़ पौधे निर्जीव हैं, ये गलत है, यानी असत्य हो गया। का नंबर है सभी सजीव वृद्धि नहीं करते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि सभी सजीव वृद्धि करते हैं। अगला नंबर, मनुष्य में जीवन एक कोशिका से प्रारंभ होता है। मनुष्य में जीवन एक कोशिका से प्रारंभ होता है, तो बिल्कुल सही है ये। फिर अगला है घ नंबर, जंतुओं में जन्म केवल शिशुओं को जन्म देकर होता है। सही है ये भी। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तीसरा नंबर है क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में है पहला नंबर, सजीवों का विकास खाली स्थान में विभाजन के द्वारा होता है। तो सजीवों का विकास खाली स्थान में क्या बनेंगे? कोशिका। कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, सजीवों का विकास कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। नंबर ख, सजीवों का आकार खाली स्थान होता है। तो सजीवों का आकार निश्चित होता है, यानी क्या बनेंगे? निश्चित। सभी सजीव वस्तुएं बाह्य उद्दीपन के प्रति खाली स्थान होती हैं। तो खाली स्थान में क्या बना है? सभी सजीव वस्तुएं बाह्य उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होती हैं। अगला नंबर, शुतुरमुर्ग का जीवन काल खाली स्थान होता है। तो शुतुरमुर्ग का जीवन काल खाली स्थान में भरेंगे 50 वर्ष। शुतुरमुर्ग का जीवन काल 50 वर्ष होता है। तो बच्चों, सजीव एवं निर्जीव पाठ का सारांश भी हो गया, पाठ भी कंप्लीट हो गया और इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।